अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से दुआ ज़हरा केस की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। कल मैंने 2 वीडियोस लगाई थी जिनमें मैंने आपको मुतला कर दिया था कि एक तो दुआ ज़हरा को लाहौर के दारुल अमान मुंतकिल किया जा चुका है, दूसरा शौकत अली शाहानी जो इस केस में तफ्तीशी अफसर थे उनको हटाया जा चुका है। तो मज़ीद ख़बरें भी इन्हीं ख़बरों से रिलेटेड हैं। तो हुआ कुछ यूँ है जी, शौकत अली शाहानी साहब को चेंज करने की वजह से शायद वो सटपटा गए हैं और मीडिया पर्सनस पे बरस पड़े। ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने क्या कहा, जानने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मज़ीद अपडेट्स आप तक फ़ौरन पहुँच सकें। अच्छा जी, जो पहली ख़बर मेरे पास है वो ये है कि दुआ ज़हरा को दारुल अमान मुंतकिल कर दिया गया है क्योंकि उसने कल लाहौर की मुकामी अदालत में पेश होकर कहा कि जी मेरी ज़हीर से नाचाकी हुई है और वालिदैन रिश्तेदारों से मुझे जान का ख़तरा है, सो मुझे 8-10 रोज़ के लिए लाहौर के दारुल अमान मुंतकिल किया जाए। मैंने रात अपने अजीज़ों के पास जो दाता दरबार के करीब रिहाइश पजीर है वहाँ गुजारी है। इसके अलावा जी सलमान सूफ़ी साहब के ट्वीट पर ऐसा ही किया जाता है और दुआ ज़हरा दारुल अमान चली जाती है। अब आप ये सोचें, बज़ाहिर तो यही दिख रहा है कि जी दुआ की यकदम ज़हीर से कोई लड़ाई हुई तो ऐसा हुआ है, लेकिन सोचने की बात तो ये है कि यकदम इतनी लड़ाई हो गई कि वो दारुल अमान में जाने की बात करने लगी। पहली बात तो बच्ची माइनर है, उसकी स्टेटमेंट को ही नहीं ऑथेंटिक माना जाएगा, लेकिन अब इस गैंग ने दुआ को आगे करके अपनी जान बचाने की कोशिश की है। और वो कैसे, वो ऐसे कि ज़हीर गैंग पर अगवा का मुकदमा दर्ज है। तो सबको उन्होंने यही तसव्वुर देने के लिए कि जी वो चूँकि उनके कहने के मुताबिक वो आई भी ख़ुद थी तो वो ख़ुद से जा सकती है, ये बयान दुआ से दिलवाया गया है ताकि ये जो पहलू है ये केस पे असरअंदाज ना हो और ख़ुद मंजर आम से ये लोग गायब हो जाते हैं। उधर ज़हीर साहब जो वो ज़मानतों पर ज़मानतें करवाते फिर रहे हैं और रुपोश हैं ताकि पुलिस के हाथ ना आ सकें। और इधर पुलिस का इस सब में बड़ा मज़ाहिया रोल है, बड़े फ़नी सा रोल है इसमें। आप ये सोचें कि बड़ी भारी नफरी पुलिस की पूरी टीम जो है वो ख़वातीन अहलकारों के समेत जो है वो सिंध से रवाना होती है और पंजाब पहुंचती है और फिर छापे पे छापे मारे जाते हैं और जो सारे इधर उधर के मुल्ज़िम हैं ना वो सारे गिरफ़्तार कर लिए जाते हैं, लेकिन जो मरकज़ी मुल्ज़िमान है ना वो गिरफ़्तार नहीं होते, बल्कि वो उनको तब तक गिरफ़्तार नहीं किया जाता जब तक वो बेल नहीं ले लेते। और फिर उसके बाद बेल लेने के बाद वो पुलिस को भी रेस्ट का मौका देते हैं कि चलो शाबाश, अब आपने भी बड़े छापे मार लिए तो आप थक गए होंगे, तो अब आप भी रेस्ट करें तो हम भी रेस्ट करते हैं। और ये जो शौकत अली शाहानी साहब हैं ये तो बहुत ही कोई मज़ाहिया पर्सनैलिटी है। इनकी बातें सुने, कहते हैं पहले के बच्ची खुद आई है तो उसको अगवा नहीं किया गया तो अगवा का तो केस ही नहीं बनता। फिर चूंकि हमें कोई आई विटनेस प्रोवाइड नहीं किया गया, आई विटनेस है ही नहीं, तो हम क्या तफ्तीश करें, मतलब क्या बात है इनकी ना। और आज तो मज़ीद इनके साथ बुशरा शकील ने वो किया ना कि देखिए मज़ा ही आ गया। आप भी देखिएगा और ज़रा इन बेचारों के चेहरे के तासुरात देखिएगा और फिर मैं उस पर मज़ीद जो है वो आपसे बात करती हूँ। शानी साहब, प्रोग्रेस रिपोर्ट के बाद क्या कार्रवाई की, कुछ बताएंगे सर? प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की थी, मुल्ज़मान नामजद हुए थे, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई मेरे फाइल में है। अच्छा, हाँ, वो फर्दर आई वो आपको बताएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब वो सबको मिलेगा जी जी वही आपको बताएंगे। तो उसमें कोई मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए थे? कोई पंजाब गए थे, उसमें पुलिस की टीम गई थी? मेरी टीम उधर आई। अच्छा, तो उसमें सर शानी साहब एक चीज़ फरमाइएगा कि बताया गया कि चालान भी तैयार कर लिया गया है, तो कोई रोल कुछ ऐसा असाइन किया पुलिस ने कि किस मुल्ज़िम का क्या रोल था? 33 मुल्ज़मान है उसमें, क्लियर है। ठीक है। तो अब बच्चे की बाज़ाबी के लिए अगर अदालत ऑर्डर देगी उस पर अमल दरामद करेंगे आप? तो उधर शेल्टर रूम में है, आपको पता नहीं। ये आए थे, ले आया था 16/4 से गुम थी, 31/5/6 को हमने लाया, कोई और नहीं लाया, मेरी बात आप कराई। पूछ रही है कि आपकी जो सेल्फियां एक मुल्जिम के साथ वायरल हुई, सिर्फ मैं इसका सवाल ये जवाब पूछी कि क्या हाई कोर्ट में प्रोड्यूस हुआ? नहीं, वो मैं आपको ये नहीं कह रही, हमने प्रोड्यूस किया। ये तो मेरा ये सवाल ही नहीं है। बदतमीजी नहीं करनी है। बदतमीजी किस लिए कर रहे हैं? हाथ क्यों लगाया आपने? नहीं, हाथ क्यों लगाया है? आपने धक्का किस लिए दिया? आपने क्यों सीधा सवाल किया? आपने मुझे धक्का क्यों दिया? नहीं, धक्का क्यों दिया? आपने मुझे टच। आपने अब देख ही लिया होगा कि किया कराया कुछ है नहीं और सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए मैंने बाजियाब करवाया कि रट लगाई हुई है। आपको क्यों चेंज किया गया उस पर भी आए वाए शाय और बुशरा शकील के सेल्फ़ी के सवाल पर एक मुजरिम के साथ आपने सेल्फ़ी क्यों बनवाई तो नो कमेंट्स और बदतमीज़ी शुरू कर दी। मज़ीद ये कि ये अपनी जेब से
مزید یہ کہ یہ اپنی جیب سے پیسہ خرچ کریں گے اس کیس پہ، جنہوں نے یہ کہہ کے تفتیش سے جان چھڑوا لی تھی کہ کوئی آئی وٹنس نہیں، بچی خود آئی ہے تو اغوا نہیں ہے. یہ ہے ان کا حال. اور بشرا شکیل واقعی کمال کر دیا انہوں نے. تو آج شرم آنی چاہیے پولیس کو ایسا رویہ خواتین اور صحافیوں کے ساتھ اختیار کرتے ہوئے. بہرحال اگلی ویڈیو میں آپ کو آج ٹرائل کورٹ میں جو سندھ میں کیس چل رہا ہے اس کے متعلق بتاؤں گی. اور صبح ڈرامے باز کے ڈرامے پھر شروع ہوئے تھے جن میں ایک بہت بڑے راز سے پردہ فاش کیا گیا ہے، وہ بھی بتاؤں گی. سو اگلی اپڈیٹ سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.